हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की है, तो हमने कुछ क्लासेस पहले की जो क्लास की हैं उसमें कर ली है। आज की वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा के जितने भी मंदिर हैं, जितने तीर्थ स्थल हैं, उन सब के बारे में, या उन जितने भी मंदिर हैं उनके बारे में हम पूरे डिटेल के साथ में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। उनमें से मतलब जितने भी हम मंदिर यहाँ पढ़ेंगे या तीर्थ स्थल पढ़ेंगे, उनमें से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर्स हुए हैं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और ऐसे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि हरियाणा के तीर्थ स्थल और मंदिर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे धर्मनगरी। धर्मनगरी हमारी है कुरुक्षेत्र, जहां पर क्या है 360 धर्म स्थलों की जो नगरी कही जाती है। सबसे अधिक मतलब क्या है, वहां धर्म स्थल है, धार्मिक स्थल है। महाभारत का युद्ध भी वहीं हुआ था। तो सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र से शुरू करते हैं, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से। किससे? ब्रह्म सरोवर से। जो ब्रह्म सरोवर है ये आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है ये आपका? कुरुक्षेत्र में। और ऐसी मान्यता है कि जो ये ब्रह्म सरोवर है इसे ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से खोदा था। किसे? ब्रह्मा जी के द्वारा ये स्वयं खोदा गया था, यानी कि इसका जो निर्माण है वो बाद में कराया गया, परंतु इसे खोदा किसने था? स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्रह्म सरोवर को खोदा था। बाद में राजा कुरु के द्वारा इसे पक्का कराया गया। इसका जो पुनर्निर्माण कह लीजिए, पक्का कह लीजिए, तो राजा कुरु ने क्या किया? इसे पक्का कराया या इसका पुनर्निर्माण कराया। ठीक। और यहाँ पर क्या है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है ये आपके कई बार एग्जाम में देखने को मिली है। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 3600 लंबाई है इसकी और 1500 क्या है इसकी चौड़ाई है। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारा ब्रह्म सरोवर है इसका जो वर्णन है वो पुराणों में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? पुराणों में। तो कौन सी पुराण ऐसी है जहां पर हमारे ब्रह्म सरोवर का वर्णन आपको देखने को मिलेगा? तो आपका वामन पुराण है, जिसमें किसका वर्णन दिया गया है? ब्रह्म सरोवर का। वामन पुराण में किसका वर्णन है? ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। और ब्रह्म सरोवर का वर्णन अलबरूनी हुआ था, एक जो मोहम्मद गजनवी के टाइम में आया था, गजनवी के समय में भारत में आया था। क्योंकि जब भारत में ये लोग आक्रमण करने आते थे तब अपने साथ राइटर्स को भी लेकर आते थे। वो मतलब राइटर्स को लाने के पीछे उनका ये उद्देश्य होता था कि वे उनका गुणगान करे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हमारे ब्रह्म सरोवर का वर्णन अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में किया है। किसने किया है? अलबरूनी ने। अलबरूनी किसके साथ आया था? गजनी के साथ। और अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक में इसका वर्णन किया है? किताब उल हिंद। किसने किया है? किताब उल हिंद, या फिर इसे हम कह सकते हैं तहकीक ए हिंद। क्या कह सकते हैं? तहकीक ए हिंद। ठीक है। तो इसी का नाम किताब उल हिंद है और इसी का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद। ठीक है। और ये किसने लिखी थी? अलबरूनी ने। इसने इसमें किसका वर्णन किया? हमारे ब्रह्म सरोवर का क्या किया है? वर्णन किया है। और ये ऐसी मान्यता है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके द्वारा हमारा ब्रह्म सरोवर खुद खोदा गया था। बाद में राजा कुरु ने इसे पक्का करवाया। और वामन पुराण में इसका क्या मिलता है? हमें वर्णन मिलता है। और क्या है यहाँ पर? लंबाई चौड़ाई इसकी 3600 गुणा 1500 है। ठीक है। आई होप जो आपको ब्रह्म सरोवर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योतिसर के बारे में। जो ज्योतिसर तीर्थ स्थल है वो कहाँ है आपका? वो भी आपका कुरुक्षेत्र में है। क्या है? ज्योतिसर कहाँ है आपका? कुरुक्षेत्र में है। इसके बारे में भी आप सबने सुना होगा, महाभारत के समय से ये क्या है आपका? बहुत प्रसिद्ध और पवित्र स्थल है। यहाँ पर क्या किया था? श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। किसे दिया था? श्री कृष्ण ने उपदेश अर्जुन को। और जो ज्योतिसर तीर्थ है ये क्या है आपका? इसका सिर्फ चबूतरा पक्का है। क्या है? चबूतरा पक्का है, ये पूरा पक्का नहीं है। जो आपका ब्रह्म सरोवर था वो क्या है आपका? पूरा पक्का बना हुआ है। ठीक है। उसका तल भी पक्का है और उसका चबूतरा भी पक्का है। लेकिन जो ज्योतिसर तीर्थ स्थल है इसका सिर्फ क्या पक्का है? चबूतरा पक्का है। इसका जो तल है वो पक्का नहीं है, वो कच्चा है। ठीक है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो है आपकी 1000 गुना 500। कितनी है? 1000 गुना 500 इसकी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक। और ये आपका कहाँ है? ज्योतिसर में है। जो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश ने मतलब अर्जुन को कौन से पेड़ के नीचे दिया था? बरगद के पेड़। यहाँ पर अभी भी बरगद का पेड़ है, या अक्षयवट भी इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अक्षयवट। बरगद का पेड़ इंग्लिश में बोले तो बैनियन ट्री। जो हमारा बरगद का ट्री है ये क्या है? हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद का ट्री क्या है? हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। और हमारे हरियाणा का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? हमारे हरियाणा का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो हमारा पीपल है। क्या है? पीपल। पीपल किसका है? हरियाणा का। और भारत का क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है, यानी कि बैनियन ट्री या अक्षयवट। ठीक। जो तो ज्योतिसर में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तो कौन से पेड़ के नीचे दिया था? अक्षयवट, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो भी क्या बनाया? हमने बरगद बनाया। और परंतु हरियाणा का अपोजिट, हरियाणा का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद नहीं है, वो क्या है? हमारा पीपल है। लेकिन इन्होंने जो उपदेश दिया था वो कौन से पेड़ के नीचे दिया? मतलब बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। तो ज्योतिसर तीर्थ कहाँ है आपका? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है?
कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, कुरुक्षेत्र के थानेसर में। और वहां पर ही क्या बनाया गया आपका, ब्रह्म सरोवर भी है। वहां पर बहुत सारे तीर्थ स्थल है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, पढ़ लिया है ज्योतिषर के बाद हम पढ़ेंगे सन्निहित तीर्थ। क्या पढ़ेंगे, सन्निहित तीर्थ। जो सन्निहित तीर्थ है वो भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो सरोवर, सन्निहित सरोवर भी कहाँ है, हमारा कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। और इसकी ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर ये किसका स्थायी निवास है, हमारे भगवान विष्णु का। क्या है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास है सन्निहित सरोवर। जो सन्निहित सरोवर है ये वैदिक काल से ऐसी मान्यता रही है कि इसका जो पानी है वो अब तक नहीं सूखा है, मतलब इसमें सदैव पानी रहता है, हमेशा क्या रहता है, सदैव इसमें पानी रहता है। किसमें, सन्निहित सरोवर में। और ऐसा माना जाता है कि जो सन्निहित सरोवर है ये क्या है, 7 नदियों का संगम है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर क्या होती थी, प्राचीन काल में 7 नदियां आकर इकट्ठी मिलती थी, तो इसे क्या कहते हैं हम, 7 नदियों का संगम भी कहते हैं। 7 नदियों का संगम हमारे हरियाणा के कौन से सरोवर को कहा जाता है, सन्निहित सरोवर को। 7 नदियों का क्या है, ये संगम है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर हमेशा पानी रहता है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास है। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रावण था, रावण ने यहाँ पर किसकी तपस्या की थी, भगवान जो शिव है, शिव का जो रुद्र रूप है उसकी यहाँ पर इन्होंने क्या की, तपस्या की थी। किसने, रावण ने। तो यहाँ पर रावण, ऐसा पूछ लिया जाए रावण ने आपके कौन से स्थान पर आकर भगवान शिव की पूजा की थी, तो आपके कहाँ की थी, सन्निहित सरोवर में इन्होंने क्या की थी, रावण की पूजा की थी। और ये यहाँ पर क्या किया था, दधीची ऋषि थे। कौन थे, दधीची ऋषि। दधीची ऋषि ने अपने प्राणों का जो त्याग दिया था वो सन्निहित सरोवर के पास किया था। और मैंने आपको भी हरियाणा करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाया भी था कि जो दधीची ऋषि हैं, सन्निहित सरोवर के पास उनकी क्या स्थापित की जाएगी, मूर्ति स्थापित की जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पर वज्र की मूर्ति बनेगी और एक कमल की मूर्ति बनेगी, ठीक है। वज्र और कमल की जो मूर्ति है वो आपके कहां पर स्थापित की जाएगी, यहाँ सन्निहित सरोवर के पास में। दधीची ऋषि की, वज्र की, कमल की, इन तीनों की मूर्तियां कहां स्थापित होंगी, आपके सन्निहित सरोवर के पास स्थापित होंगी। ये क्या है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास है। ब्रह्मा जी को, जो ब्रह्मा जी के द्वारा खोदा गया था वो आपका ब्रह्म सरोवर था। और भगवान विष्णु से संबंधित पूछा जाए तो आपका सन्निहित सरोवर है, ठीक। और ये आपका कहाँ है, कुरुक्षेत्र में ही है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास। और इसका पानी आज तक नहीं सूखा है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो हमने 3 पढ़ लिया है, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषर और सन्निहित सरोवर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा बिड़ला मंदिर। क्या पढ़ेंगे, बिड़ला मंदिर, ठीक है। ये तो आपके तीर्थ स्थल थे, लेकिन जो बिड़ला मंदिर है वो क्या है, आपका मंदिरों में काउंट किया जाता है। तो बिड़ला मंदिर जो है ये आपका बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से तो नहीं कह सकते, इसको बनाया था, बाद में बनाया गया था। ये यहाँ पर जो जुगल किशोर बिड़ला है उनके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया इसे, इसको जो बनवाया है वो जुगल किशोर बिड़ला ने बनवाया है। किसने बनवाया, जुगल किशोर बिड़ला ने। और इनके द्वारा ये कहाँ बनवाया गया, हमारे कुरुक्षेत्र में। कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। जो ये जुगल किशोर बिड़ला जी हैं, यानी कि बिड़ला मंदिर बनवाते हैं, ये इन्होंने हर स्टेट में क्या बनवाया हुआ है, किसी न किसी भगवान का मंदिर इन्होंने स्थापित करवाया हुआ है। किसने, जुगल किशोर बिड़ला ने। और इसी प्रकार से जुगल किशोर बिड़ला ने हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में क्या बनवाया, बिड़ला मंदिर बनवाया। ये जो मंदिर है कौन से भगवान को समर्पित है, ये हमारे श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। किसका है, कृष्ण भगवान का मंदिर है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जन्माष्टमी का मेला लगता है। क्या लगता है, जन्माष्टमी का यहाँ मेला लगता है। कहाँ पर, बिड़ला मंदिर में। जो बिड़ला मंदिर था वो आपका 1952 में स्थापित कराया गया था। कब किया था, 1952 में से स्थापित कराया गया था। और इसकी खास बात यह है, मतलब मोस्ट ऑफ पेपर में ऐसा आपको देखने को मिला है कि ऐसा हरियाणा का कौन सा मंदिर है जिसके मंदिरों पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं। तो आपके बिड़ला मंदिर पर क्या लिखे गए, इसकी दीवारों पर क्या लिखे गए हैं, गीता के श्लोक हैं। क्या है इस पर, गीता के श्लोक। जिस तरह हरियाणा में क्या है, बहुत सारी हरियाणा में क्या है, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं। तो कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पर क्या लिखी गई है, कुरान की आयतें लिखी गई हैं। उसी प्रकार हमारे जो मंदिर है बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर पर क्या लिखे हैं हमने, गीता के श्लोक लिखे हैं। तो हमारे गीता के श्लोक कौन से मंदिर पर लिखे गए हैं, बिड़ला मंदिर पर। इसको 1952 में बनवाया गया था। और ये किसने बनवाया था, हमारे जुगल किशोर बिड़ला जी के द्वारा ये आपका स्थापित कराया गया था, ठीक है। और ये आपके यहाँ पर क्या है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, जन्माष्टमी का यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भद्रकाली शक्तिपीठ के बारे में। ये भी आपका कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। क्या, भद्रकाली शक्तिपीठ। तो किसके बारे में हम पढ़ेंगे, भद्रकाली शक्तिपीठ के बारे में। जो भद्रकाली शक्तिपीठ है ये आपकी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है, भद्रकाली शक्तिपीठ।
ये भी कहाँ स्थापित की गई, आपके कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। और ये क्या है, आपके 52 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है। क्या है, 52 शक्तिपीठ है हमारे पूरे इंडिया में, उन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। और ये शक्तिपीठ का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, जो माता सती थी यानी कि माता पार्वती थी, उनके शरीर के क्या किए गए, भगवान विष्णु ने क्या किए थे, सुदर्शन चक्र से इनके शरीर के 52 टुकड़े कर दिए थे। उन 52 टुकड़ों में से इनका एक शरीर का जो दाहिने पैर का जो टखना है वो हमारे कहाँ गिरा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गिरा। और यहाँ पर क्या बना दिया हमने, मंदिर स्थापित कर दिया, ठीक। तो ये इसकी ऐसी मान्यता है कि क्या है, यहाँ पर इनके जो दाहिने पैर का टखना था, क्या गिरा, इनके दाहिने पैर का जो टखना है, दाहिने पैर का टखना हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गिरा। और इनके शरीर के टोटल 52 भाग हुए थे, उनमें से एक भाग यानी कि एक अंग कहाँ गिरा, हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गिरा। और वहां पर हमने क्या स्थापित कर दी, भद्रकाली शक्तिपीठ स्थापित कर दी, ठीक। तो ऐसा पूछा जाए कि भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ है, तो हमारे कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। और ऐसा भी पूछा गया है कि कितने शक्तिपीठ है यहाँ पर, तो 52 शक्तिपीठों में से हमारे यहाँ पर एक शक्तिपीठ स्थापित की गई है। और इनके दाहिने पैर का क्या गिरा था, यहाँ पर हमारे हरियाणा में टकना गिरा था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी, ठीक। तो कुरुक्षेत्र क्या है, हमारी धर्म नगरी है। और यहाँ पर क्या है, 360 धार्मिक स्थलों की इसे नगरी कहा जाता है। महाभारत काल से, प्राचीन काल से इसकी बहुत अधिक मान्यता रही है, ठीक। इसके बाद हम आगे देवी मंदिर के बारे में, ठीक है। मनसा देवी मंदिर, जो मनसा देवी मंदिर है ये आपका कहाँ है, ये आपका है पंचकुला में। कहाँ है, पंचकुला में इसे स्थापित किया गया है। और ये क्या है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि नवरात्रों का सबसे बड़ा मेला लगता है। कहाँ, मनसा देवी में क्या लगता है, नवरात्रों का सबसे बड़ा मेला लगता है। और ये इसका नवरात्रों का यहाँ सबसे बड़ा मेला लगता है। और इसकी जो स्थापना है, यानी कि इसे किसने बनवाया था, इसकी जो स्थापना है वो सेठ थे, कौन थे, मणिमाजरा के सेठ गोपाल सिंह। मणिमाजरा के सेठ गोपाल सिंह के द्वारा क्या किया गया था, मनसा देवी का जो मंदिर है वो बनवाया गया था। किसके द्वारा, मणिमाजरा के सेठ गोपाल सिंह के द्वारा। ऐसा आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आपके जो मनसा देवी मंदिर है इसका निर्माण कराया है मणिमाजरा के सेठ थे, जिनका नाम था गोपाल सिंह। उनके द्वारा क्या कराया गया है, मनसा देवी जो मंदिर है या कॉम्प्लेक्स है उसका निर्माण कराया गया है। और जो मनसा देवी मंदिर है इसके जो अध्यक्ष होते हैं, तो कौन होते हैं, हमारे सीएम है। कौन है, सीएम। और मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से ही किसकी शुरुआत की गई थी, जो महिला पुलिस थाने है, महिला पिंक थाने, उनकी शुरुआत आपके कहाँ से की गई थी, मनसा देवी जो मंदिर है वहां से की गई थी, ठीक है। और इनकी शुरुआत जो है, या पिंक थाने कह सकते हैं आप इन्हें, महिला पुलिस थाने और पिंक थाने, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई थी, आपके मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से की गई थी। जो कब की गई, 29 अगस्त 2015 को। कब की गई थी, 29 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। और उस दिन क्या था, रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन के दिन इसकी शुरुआत हमने कहाँ से की, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से की थी। जो मनसा देवी मंदिर है वो आपका पंचकुला में है। नवरात्रों के समय में यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ देखने को आपको मिलेगी। और यहाँ पर नवरात्रों का सबसे बड़ा मेला लगता है। और क्या इसको जो बनवाया था वो किसके द्वारा बनाया गया, मणिमाजरा के एक सेठ थे गोपाल सिंह, उनके द्वारा जो आपका मनसा देवी मंदिर है वो बनवाया गया था। और कहाँ है, ये आपका पंचकुला में है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कालका मंदिर के बारे में, ठीक है। जो आपका कालका मंदिर है वो भी कहाँ है, आपका पंचकुला में, पिंजौर में है। कहाँ है, पिंजौर पंचकुला में है। और ऐसा इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, आपका काली माता का मंदिर। क्या है इसका नाम, काली माता का मंदिर। इसे काली माता का मंदिर भी कहते हैं, किसको, कालका मंदिर को क्या कहते हैं, काली माता का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर क्या किया था, जो पांडव थे, पांडवों को अज्ञातवास जब मिला था, तो अज्ञातवास के समय जो पांडव थे वो हमारे पंचकुला के कालका देवी मंदिर में ठहरे थे। कहाँ पर ठहरे थे, पंचकुला में। इसी मंदिर में जो पांडव हैं उन्होंने क्या किया था, पांडवों ने अज्ञातवास, यहाँ पर अज्ञातवास के समय जो पांडव हैं वो हमारे कालका मंदिर में रहे थे। पांडव जो है अज्ञातवास के समय कहाँ रहे, हमारे कालका मंदिर में रहे, ठीक है। तो इसकी जो मान्यता है वो ये है कि यहाँ पर क्या है, पांडव रहे थे अज्ञातवास के समय। जो पांडव थे उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपना समय बिताया था। और ये यहाँ पर छुप कर रहे थे, कहाँ पर, कालका मंदिर में, कालका मंदिर कॉम्प्लेक्स में। और ये आपका कहाँ स्थापित किया गया है, पिंजौर पंचकुला में ये स्थापित है, ठीक है। यहाँ पर 3 मूर्तियां हैं। एक हनुमान जी की मूर्ति, क्या है, हनुमान जी की मूर्ति है। एक भैरवनाथ की है और एक क्या है, प्रेतराज की मूर्ति है। क्या है, भैरवनाथ की और एक क्या है,
प्रेतराज की, जिसे हम त्रिमूर्ति के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रेतराज की मूर्ति है। कहाँ पर, कालका मंदिर में। तो कालका मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित की गई हैं, हनुमान जी की, भैरव जी की और प्रेतराज की। इसे त्रिमूर्ति या फिर त्रिभवन भी हम कह सकते हैं, उस तरीके से ये स्थापित किए गए हैं। कहाँ है, कालका मंदिर पिंजौर पंचकुला में है। और आपके कालका मंदिर के पास में ही क्या है, कालका शिमला जो मार्ग है, रेलवे मार्ग है, उसे यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है उसमें भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपका जो कालका मंदिर है वो कहाँ है, पिंजौर पंचकुला में है। इसे काली माता के मंदिर से भी हम, उनके नाम से भी हम जानते हैं। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर पांडवों ने क्या बिताया था, अज्ञातवास यहाँ पर इन्होंने बिताया था, इसलिए कालका मंदिर को हम जानते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में भी ऐसा ही पूछा जाता है कि जो पांडव थे अज्ञातवास के समय हरियाणा के कौन से मंदिर में ठहरे थे, तो आपके कहाँ रुके थे, ये कालका मंदिर में रुके थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे भीमा देवी मंदिर। क्या है आपका, भीमा देवी मंदिर। जो भीमा देवी मंदिर है ये भी आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है, पंचकुला में इसे स्थापित किया गया है। कहाँ है भीमा देवी मंदिर, पंचकुला में है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे हम जानते हैं उत्तर भारत के खजुराहो के रूप में। किसके रूप में जानते हैं, उत्तर भारत का इसे खजुराहो कहा जाता है। वैसे तो आपका खजुराहो एमपी में पढ़ेंगे शीतला देवी माता मंदिर के बारे में। किसके बारे में, शीतला देवी मंदिर के बारे में। जो शीतला देवी मंदिर है ये आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये गुरुग्राम में है। कहाँ है आपका, गुरुग्राम में। ठीक है, और इसे क्या माना जाता है, माता कृपी के मंदिर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, माता कृपी के मंदिर के नाम से, क्योंकि ये जो मंदिर स्थापित किया गया है माता कृपी जो थी उन्हीं के नाम पर इसे स्थापित किया गया था। इसका नाम हमने क्या रख दिया, शीतला देवी माता, क्योंकि इसे हम क्या जानते थे, जो माता कृपी थी उन्हें शीतला देवी के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हें हम क्या कहते थे, चेचक की देवी। क्या कहते थे, चेचक की देवी। जो माता कृपी थी वो आपके गुरु द्रोणाचार्य की क्या थी, पत्नी थी। आपकी किसकी पत्नी थी, गुरु द्रोणाचार्य की। ठीक है, जो अर्जुन के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य की क्या थी, माता कृपी इनकी पत्नी थी। और इन्हीं की जो हमने क्या बनाया है, इन्हीं के लिए यहाँ पर शीतला देवी मंदिर बनाया गया है। ऐसी पुराने समय में ऐसी मान्यता रही, यानी कि पुराने समय से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि जो माता कृपी थी वो क्या करती थी, चेचक की देवी ने क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो बच्चे थे उस समय में बच्चों को क्या हो जाता था, चेचक हो जाता था। ठीक है, तो वो बच्चे आसानी से ठीक नहीं होते थे, तो माता कृपी उनकी देखभाल करती, उन्हें झाड़ा वगैरह लगाती, तो बच्चे उससे ठीक हो जाते थे। तब से ही जो माता कृपी है उनकी यही मान्यता रही है कि जो बच्चे हैं वो चेचक से जो ठीक होते हैं तो माता कृपी के द्वारा ही ठीक होते हैं। जो माता कृपी है ये पहले गुरुग्राम में नहीं रहती थी। गुरुग्राम में पहले बहुत सारे जंगल थे, वहां पर कोई गांव था, वहां पर माता कृपी रहती थी। ठीक है, एक बार माता कृपी ने क्या किया, नाम था जवाहर सिंह। उन्हें माता कृपी क्या हुई, एक बार सौपन में आई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेरा मंदिर स्थापित कराया जाए। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनाया, उसके बाद जो जाट राजा जवाहर सिंह है उनके द्वारा जो शीतला माता है उनका मंदिर स्थापित कराया गया। किसके द्वारा कराया गया है, जाट राजा जवाहर सिंह। जाट राजा क्या है, जवाहर सिंह के द्वारा इनका जो मंदिर है वो स्थापित कराया गया है। कौन सा, शीतला देवी मंदिर। जो आपका शीतला देवी मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर है और यहाँ से हर साल बहुत ज्यादा मतलब दान दक्षिणा बहुत अधिक मात्रा में आती है। कहाँ से, शीतला देवी मंदिर में, आपके गुरुग्राम में स्थापित है। और इसके जो हेड होते हैं यानी कि शीतला देवी, इन जितने भी मंदिर है उन सबके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाता है। मतलब जो बड़े बड़े मंदिर है उनके लिए क्या बनता है, एक बोर्ड बनता है। और उस बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है, हमारे सीएम है। कौन है, सीएम। तो आपसे ऐसा पूछा जाए शीतला देवी मंदिर के बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो कौन है आपके, वो आपके सीएम है। ठीक है, और ये आपका कहाँ स्थापित किया गया, गुरुग्राम में माता कृपी की याद में से बनाया गया है। माता कृपी को हम चेचक की देवी के नाम से भी जानते हैं। इसे स्थापित किसने कराया था, जाट राजा जवाहर सिंह ने कराया था। और ये क्या है, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है। कौन, शीतला माता या फिर माता कृपी या चेचक की देवी हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सफीदो कहाँ है आपका, जींद में है। कहाँ है, ये आपका जींद में है। और यहाँ ये क्यों फेमस है, यहाँ पर क्या कराया गया था, एक बार सर्प दमन यज्ञ कराया था। क्या कराया था, सर्प दमन यज्ञ। यानी कि यहाँ पर जितने भी सांप थे उन्होंने क्या किया था, इस यज्ञ में आहुति दिलवा दी थी। किसने, यहाँ पर एक राजा हुए जनमेजय। कौन थे, जनमेजय। जनमेजय जो था उसने अपने पिता परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए क्या किया, यहाँ पर सर्पदमन यज्ञ कराया। क्या थे, इनके पिता का नाम क्या था, परीक्षित, और इनका खुद का नाम था जनमेजय। तो जो राजा जनमेजय थे उनके द्वारा क्या कराया गया, यहाँ पर यज्ञ कराया गया। और उस यज्ञ का नाम क्या था, सर्पदमन यज्ञ। यानी कि जितने भी वहां पर सांप थे वो उन्होंने क्या किया, उस यज्ञ में आहुति दे दी। ऐसा क्यों हुआ, मतलब इन्होंने सांपों के लिए ऐसा यज्ञ क्यों कराया, क्योंकि जो राजा जनमेजय के पिता थे राजा परीक्षित, इन्हें एक बार वहां पर किसी सांप ने काट लिया और सांप के काटने से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी।
तो इसका बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय ने यहाँ पर सर्पदमन यज्ञ कराया, जिसके बाद से ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर क्या है, कोई भी सांप मतलब जो है वो किसी को काटता नहीं है। तो सफीदो सर्पदमन यज्ञ राजा जन्मेजय ने कराया और इनके पिता कौन है, परीक्षित हैं, जिन्हें एक बार सांप ने काट लिया था और यहाँ पर इन्होंने सर्पदमन इस अपने पिता के लिए क्या कराया, सर्पदमन यज्ञ कराया। सफीदो का आपका जीन में है, ठीक है। इसके बाद है पांडु पिंडारा। जो पांडु पिंडारा ये आपका महाभारत काल से है और ये बहुत प्रसिद्ध है। इसे हरियाणा, इसकी जो तुलना है वो हरियाणा के हरिद्वार से की गई है। किससे की गई है, हरियाणा के हरिद्वार से हमने इसकी तुलना की है। यहाँ पर क्या किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। क्या होता है, यहाँ पर जो भी अपने पूर्वजों के पिंडदान कराए जाते हैं वो आपके पांडु पिंडारा में होते हैं। पांडु पिंडारा भी कहाँ है, आपका जींद में है। कहाँ है, जींद में है पांडु पिंडारा। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर क्या किया था, जो पांडव थे, पांडवों ने अपने पूर्वजों का क्या कराया, यहाँ पर पिंडदान कराया था। क्या कराया, पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान कहाँ कराया, पांडु पिंडारा में, ठीक है। और क्या है यहाँ पर मतलब, और इसके लिए इन्होंने क्या की थी, लगभग 12 साल तक सोमावती अमावस की प्रतीक्षा की थी। इन्होंने क्या किया, 12 साल तक यहाँ पर तपस्या मतलब उसकी प्रतीक्षा की थी। किसकी, सोमावती अमावस्या की। क्योंकि सोमावती अमावस्या को जो पिंडदान है उसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जो पांडव थे इन्होंने यहाँ पर 12 साल तक तपस्या की, यानी कि उसका इंतजार किया अमावस्या के लिए। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फिर अपने जो पूर्वज थे उनका क्या किया, पिंडदान किया। कहाँ पर, पांडु पिंडारा को। इसकी जो तुलना है वो किससे की गई है, इसे हमारे हरियाणा का हरिद्वार कहा गया है। किसे, पांडु पिंडारा को। इसके बाद है सोना। सोना को मैंने क्यों लिखा है कि सोना में क्या है, एक गर्म पानी का कुंड है। और कुंड की हमारे मंदिरों से क्या विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाया गया, एक शिव भगवान का मंदिर भी है। कहाँ पर, सोना में। जहाँ पर गर्म पानी का झरना है वहीं पर किसका मंदिर है, भगवान शिव का क्या है, मंदिर है। और यहाँ पर क्या मिलती है आपको, सल्फर की अधिकता के कारण यहाँ का जो पानी है वो क्या रहता है, गर्म रहता है। किसकी अधिकता है इस मंदिर में, यहाँ पर जो कुंड है उसमें सल्फर की अधिकता है। किसमें, जो सोहना कुंड है, ठीक है। और यहाँ पर एक मिट्टी पाई जाती है जो येलो कलर की, जिसे क्या कहते हैं, गोल्डन डस्ट के नाम से भी जानते हैं। सोना में जो मिट्टी है उसे क्या कहा जाता है, गोल्डन डस्ट। क्या कहते हैं, गोल्डन डस्ट भी यहीं की जो मिट्टी है वो है। और यहाँ पर क्या है, भगवान शिव का जो प्राचीन मंदिर है वो सोहना में है, जो गर्म पानी का जो कुंड है उसके पास में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सफीदो जींद में है, सर्पदमन यज्ञ पांडु पिंडारा जींद में। और ये किसके लिए कराया था, यहाँ पर जो पांडव थे उन्होंने यहाँ पर 12 साल तक क्या की थी, सोमावती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी। सोना आपका इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर गर्म पानी का झरना है और यहाँ पर क्या है, शिव मंदिर भी है। इसीलिए मैंने आपको इसके साथ में पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर भी है और हम जो मंदिर का टॉपिक पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है पुंडरीक सरोवर। जो पुंडरीक सरोवर है ये आपका कहाँ पर है, कैथल में। कहाँ है, कैथल में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो पुंडरीक सरोवर है इसका जो पानी है वो आज तक नहीं सूखा है। क्या है, इसका पानी आज तक नहीं सूखा है, यानी कि सदा इसमें पानी रहा है। और एक और था आपका कौन सा, सनहित सरोवर। उसका भी ऐसी मान्यता है कि उसका भी पानी आज तक नहीं सूखा है। और एक आपका पुंडरीक सरोवर है। सनहित सरोवर आपका कुरुक्षेत्र में था और जो पुंडरीक सरोवर है ये आपका कहाँ है, आपका कैथल में है। और ऐसी मान्यता है कि इसका पानी जो है वो आज तक नहीं सूखा है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के घाट बनाए गए हैं। कहाँ पर, पुंडरीक सरोवर पर, जिनके अलग अलग नाम है, जैसे वृंदावन घाट, गऊ घाट, और कौन सा है यहाँ पर, गऊ घाट है, ठीक है, त्रिवेणी घाट है। तो इस तरीके के जो घाट हैं वो कहाँ बनाए गए हैं, आपके पुंडरीक सरोवर कैथल में बनाए गए हैं। और ऐसी मान्यता है कि पौराणिक समय से जो आपका पुंडरीक सरोवर है इसका जल कभी नहीं सूखा है, ये आपका कैथल में है। सनहित सरोवर आपका कहाँ पड़ता था, कुरुक्षेत्र में था, ठीक है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सनहित सरोवर आपका कुरुक्षेत्र में है और जो आपका पुंडरीक सरोवर है वो कहाँ है, आपका कैथल में है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 11 रुद्री शिव मंदिर। क्या नाम है इसका, 11 रुद्री शिव मंदिर। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर क्या किया था, जो अर्जुन था, अर्जुन ने जब महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा था तो उसने क्या किया, यहाँ पर भगवान शिव के जो रुद्र अवतार है उसकी यहाँ पर तपस्या की थी। क्या की, इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, किसने, अर्जुन ने। और इन्होंने जो अस्त्र शस्त्र वगैरह होते थे उस समय में उसे पाने के लिए क्या की थी, यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी। और बाद में इसका जो पुनर्निर्माण है, यानी कि 200-250 साल पहले इसका निर्माण एक राजा हुए उदय सिंह, उनकी पत्नी के द्वारा इसका जो पुनर्निर्माण है वो कराया गया। किसका, 11 रुद्री शिव मंदिर का। तो आपका जो 11 रुद्री शिव मंदिर है ये भी कहाँ है, आपका कैथल में है। कहाँ है, कैथल में है। कौन सा, 11 रुद्री शिव मंदिर। पुंडरीक सरोवर भी आपका कहाँ है, कैथल में है। इसके बाद है नवग्रह कुंड। जो नवग्रह कुंड है इसकी वजह से जो ये भी कहाँ है, आपके कैथल में है। कहाँ है, कैथल में है, ठीक है। जो नवग्रह कुंड है वो आपके कहाँ स्थापित किए गए हैं, कैथल में है।
ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये जो कुंड थे ये अर्जुन मतलब श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर के द्वारा खोदे गए थे। और ये नवग्रह कुंड यानी कि जिस तरह आपके ग्रह होते हैं जैसे राहु, केतु, सूर्य, उस तरीके के क्या है कुंड हैं, मतलब अलग अलग ग्रह के नाम हैं, उनके आधार पर क्या खोदे गए हैं, यहाँ पर कुंड खोदे गए हैं। और ये किसके द्वारा बनवाए गए, किसके द्वारा खोदे गए थे, ये युधिष्ठिर के द्वारा। किसके द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा। और कहाँ पर खोदे गए, आपके कैथल में, ठीक। और किसके कहने पर इन्होंने ये कुंड खोदे थे, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इन्होंने यहाँ पर ये कुंड खोदे थे, ठीक है। इसलिए ये जो कुंड है नवग्रह कुंड होने के कारण जो भारत की छोटी काशी है उसे वो किसे कही जाती है, हमारे कैथल को। नवग्रह कुंड की काशी भी कह सकते हैं हम इसे, और भारत की छोटी काशी भी हम इसको कह सकते हैं, किसे, कैथल को, ठीक है। तो बहुत बार आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि भारत की छोटी काशी बताइए, नवग्रह कुंड की काशी बताइए, तो आपकी कौन है, कैथल है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आपके हरियाणा की वैसे काशी कौन सी है, भिवानी है, क्योंकि मंदिरों की वहाँ अधिकता है। तो यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम, ठीक है, इसके बाद हम इन सब मंदिरों के बारे में जान लेते हैं, इनके बारे में, मतलब ये मंदिर कहाँ पर है, इनकी क्या क्या मान्यताएं हैं, तो इन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक। घपड़ेश्वर मंदिर, जो घपड़ेश्वर मंदिर है ये आपका है सोनीपत में। कहाँ है, सोनीपत में इसे स्थापित किया गया है। ये कई बार आपको पेपर में भी आपको ऐसा देखने में मिल जाएगा कि घपड़ेश्वर मंदिर कहाँ है, घंटेश्वर मंदिर कहाँ है, इनके जो नाम है वो सेम सेम है, ठीक है। तो घपड़ेश्वर कहाँ है, आपका सोनीपत में, और जो घंटेश्वर है वो कहाँ है, आपका रेवाड़ी में है। कहाँ पर है ये, आपका रेवाड़ी में। घपड़ेश्वर मंदिर सोनीपत में है, घंटेश्वर मंदिर कहाँ है, आपका रेवाड़ी। इसके बाद मैंने लिखा है पंचवटी, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पंचवटी मंदिर है ये कहाँ स्थापित किया है हमने, पलवल में। कहाँ पर स्थापित किया है, पलवल में। इसे किस नाम से भी जानते हैं हम, द्रौपदी घाट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, द्रौपदी घाट। इसे द्रौपदी घाट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि अज्ञातवास के समय जो पांडव थे वो द्रौपदी के साथ में यहाँ पंचवटी में भी ठहरे थे, और यहाँ पर हमने क्या बनाया, द्रौपदी घाट बनाया है। और ये आपका कहाँ है, पलवल में है और पंचवटी में है, ठीक है। इसके बाद है जामनी। जामनी के लिए, जामनी जो है ये आपका जींद में है। इसकी एक मान्यता है कि यहाँ पर जो महर्षि जमदग्नि थे, जो महर्षि जमदग्नि थे वो किसके पिता थे, परशुराम के पिता थे। यहाँ पर इन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी। कहाँ पर, जामनी में, इसलिए जो जामनी है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद है गीता भवन। गीता भवन या फिर यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है, गीता भवन भी कह देते हैं। यहाँ पर कुरुक्षेत्र पुस्तकालय भी बहुत बड़ा मतलब पुस्तकालय है जो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। गीता का जो मेला लगता है यानी कि गीता महोत्सव मनाया जाता है, गीता भवन है, ये सब आपका कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। ऐसा कहा जाता है कि जो आपका गीता भवन है ये बनवाया गया था एक रीवा, यानी कि रीवा कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ के एक महाराज थे, उन्होंने गीता भवन का निर्माण कराया था, ठीक है। इसके बाद है पंचमुखी हनुमान मंदिर, यानी कि हनुमान जी की 5 प्रतिमाएं हैं, ठीक। 5 जो मुख हैं हनुमान जी के, उनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है। वो कहाँ है, बिलासपुर में। बिलासपुर कहाँ है, आपका यमुनानगर में। कहाँ है, यमुनानगर में। तो बिलासपुर यमुनानगर में किसकी मूर्ति स्थापित की गई है, हनुमान जी की। और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर इनके 5 मुख वाली मूर्ति स्थापित है। कहाँ, पंचमुखी हनुमान मंदिर में। इसके बाद है बुआ कवारी का मंदिर। क्या नाम है, बुआ कवारी का मंदिर। ये आपका हांसी हिसार में है। कहाँ पर है ये, आपका हांसी में। हांसी कहाँ है, आपका हिसार में, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है धनाना माता का मंदिर। जो धनाना माता है इन्हें मोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो शीतला माता का मंदिर आपका कहाँ है, गुरुग्राम में है, उसी की तर्ज पर क्या बनाया हमने, धनाना माता का मंदिर बनाया है। और ये कहाँ है, आपका भिवानी में है। ये भी चेचक की देवी कही जाती है। कौन, धनाना माता, ठीक है। इसके बाद है रामराय। रामराय आपका कहाँ है, जींद में है। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर एक तीर्थ बनाया गया है जिसका नाम है ढूंढवा तीर्थ। क्या नाम है इसका, ढूंढवा तीर्थ। इसका नाम ढूंढवा क्यों पड़ा, क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं कि महाभारत काल से ऐसी मान्यताएं चली आ रही हैं कि जो भीम थे, भीम ने क्या किया था, रामराय जींद में दुर्योधन को ढूंढा था और यहाँ पर ही इसको मार दिया था। कहाँ पर, ढूंढवा में। और ढूंढवा कहाँ है, आपका रामराय। रामराय कहाँ है, आपका जींद में है। इसी के पास है क्या, ढूंढवा, ठीक है। इसके बाद है एकलव्य मंदिर। ये आपका हरियाणा का इकलौता मंदिर है जो एकलव्य के नाम पर बनाया गया है। ये कहाँ है, आपका गुरुग्राम में है। गुरुग्राम के खांडसा में है। कहाँ है, खांडसा में इसे स्थापित किया गया। खांडसा कहाँ है, आपका गुरुग्राम में है। और ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर क्या दिया था, जो एकलव्य है उन्होंने जो अपना अंगूठा है वो कहाँ पर ही मतलब कहाँ पर गुरु दक्षिणा में दे दिया था, खांडसा गुरुग्राम में। किसे दिया था, गुरु द्रोणाचार्य को, ठीक है। इसके बाद है पुरानी ईंटों का मंदिर। जो पुरानी ईंटों का मंदिर है ये कहाँ है, आपका कलायत में है। कहाँ है, कलायत। कलायत कहाँ है, आपका कैथल में। कहाँ पर है,
कैथल में। ठीक है, तो जो ये एक बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पुरानी ईंटों का जो मंदिर है वो हरियाणा में कहाँ है। तो जो आपका पुरानी ईंटों का मंदिर है ये कहाँ है आपका कलायत में। कलायत कहाँ है आपका कुरुक्षेत्र में। इसके बाद मैंने लिखा है वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ 2-4 मंदिर और रह गए हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। बाद मैंने लिखा है मार्कंडेय तीर्थ। जो मार्कंडेय तीर्थ है ये आपका कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। ऐसी मान्यता है कि जो मार्कंडेय थे एक ऋषि थे। ठीक है, मतलब ये पहले 16 साल के थे, जब 16 साल में क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई थी। तो ये भगवान जो शिव हैं उनके बहुत बड़े भक्त थे, भगवान शिव की पूजा किया करते थे। कौन, मार्कंडेय जी। ठीक है, तो ये भगवान शिव की पूजा करते थे और भगवान शिव के बहुत परम भक्त थे। तो 16 साल की उम्र में क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि जो भगवान शिव थे वो यमराज से भी इनके लिए लड़ाए थे और ये इनके प्राण वापस ले आए। किसके, मार्कंडेय के। ठीक है, तब से जो मार्कंडेय तीर्थ है वो कहाँ पर स्थापित है आपका, कुरुक्षेत्र में। तो मार्कंडेय तीर्थ कहाँ पर आपका, कुरुक्षेत्र में है। महर्षि मार्कंडेश्वर के लिए ये जो तीर्थ है वो बनाया गया है। इसके बाद है अग्रोहा धाम। अग्रोहा धाम कहाँ है आपका, हिसार में है। कहाँ है ये, हिसार में है। ठीक है, यहाँ पर जो अग्रवाल समाज के लोग हैं वो इस मंदिर को बहुत अधिक मानते हैं। ठीक, इसके बाद है सूर्य कुंड का मेला। क्या है, सूर्य कुंड का मेला। ये सूरज कुंड नहीं है, क्या लिखा है मैंने, सूर्य कुंड लिखा है। सूर्य कुंड का मेला आपका लगता है यमुनानगर में। कहाँ लगता है ये, यमुनानगर में लगता है। और इसकी एक मान्यता है कि यहाँ पर क्या नहीं होता, मतलब जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका कोई भी असर इस मंदिर पर नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं उन पर क्या नहीं पड़ता, सूर्य ग्रहण का जो असर है वो इस मंदिर के ऊपर नहीं होता है। और एक और मंदिर है आपका जहाँ पर सूर्य ग्रहण का कोई भी असर नहीं पड़ता, वो आपका ओडिशा का कोणार्क मंदिर है। कौन सा है, ओडिशा का कोणार्क मंदिर। तो हमारा अगर कोणार्क पूछे तो हमारा कोणार्क मंदिर कौन सा होगा, सूर्य वाला। जो सूर्य कुंड बना हुआ है हमारा कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है। तो यहाँ पर जो सूर्य ग्रहण है इसका कोई भी असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद मैंने लिखा है स्थानेश्वर मंदिर। जो स्थानेश्वर मंदिर है ये कहाँ है आपका, कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है, स्थानेश्वर, कुरु। ऐसा माना जाता है कि पुष्यभूति ने बनवाया था। पुष्यभूति कौन थे, जो महाराजा हर्षवर्धन के मतलब वंशज थे, मतलब उनके पूर्वज थे। किसके, हर्षवर्धन के पूर्वज थे। कौन, पुष्यभूति। उनके समय में जो स्थानेश्वर मंदिर है उसका निर्माण कराया गया था तथा बाद में इसका जो पुनर्निर्माण है वो सदाशिवराव भाव के द्वारा कराया गया। यानी कि जो मराठे थे उनके द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। किसका, स्थानेश्वर मंदिर का। एक है आपका अस्थल बोहर। अस्थल बोहर कहाँ है आपका, ये आपका रोहतक में है। बाबा बालकनाथ की, जो बाबा बालकनाथ है उनकी याद में ये बनाया गया है। क्या आपका, अस्थल बोहर। क्या नाम है, अस्थल बोहर। ये आपका है कहाँ, वैसे ये आपका रोहतक में है। कहाँ है, अस्थल बोहर, रोहतक में है। ठीक है, वैसे बाबा अस्थल बोहर यूनिवर्सिटी भी है जो आपके रोहतक में ही बनाई गई है, बाबा मस्तनाथ के नाम पर बनाई गई है। ठीक है, और अस्थल बोहर मंदिर है वो भी कहाँ है आपका, रोहतक में है। आई होप आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारी इसी तरीके से और क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।